सबसे ज़्यादा जब इंटीरियर डिज़ाइन करते टाइम जो रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है, वो होती है किड्स बेडरूम के लिए। बिकॉज़ क्या हो जाता है कि एक ही रूम होता है घर में, जो हमें लगता है कि बच्चे का ही रूम है, कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, बट नहीं, वो बिल्कुल नहीं करना है। बिकॉज़ जैसे हम बड़े लोग होते हैं, तो वी हैव अ लिमिटेड रिक्वायरमेंट कि हमारे एक वार्डरोब हो गया, एक ड्रेसर हो गया, बेड हो गया, बहुत-बहुत तो एक वर्किंग डेस्क हो गया। बट व्हेन इट कम्स टू अ किड्स बेडरूम, उनकी रिक्वायरमेंट हमसे डेफिनिटली बहुत ज्यादा होती है, बट एट द सेम टाइम उनको फ्री स्पेस देना, सेफ एनवायरनमेंट देना और एक पॉजिटिव वाइब देना उनके रूम में बहुत जरूरी होता है। बिकॉज दे हैव अ यंग माइंड एंड दे नीड दैट क्रिएटिविटी टू गेट एक्सपोज एक्सपीरियंस एंड वो सारी प्लेफुलनेस भी चाहिए होता है। बट उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि फिर कैसे ये सारी चीजें एक ही जगह पे रखे बट वो स्पेस को और ब्यूटीफुल भी बनाए, सेफ बनाए और जगह बड़ी भी दिखनी चाहिए। सो यस, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अगर चाहिए तो आपको ये वीडियो में मिल जाएंगे कि हाउ यू कैन डिजाइन योर किड्स बेडरूम द बेस्ट वे। So hi guys, I'm Palak. I'm an interior designer. We are providing all kind of interior designing service all over India and also out of India we provide online consultation. If you are somebody who is looking for design and execution, you can connect with us over this number and you can also mail us your requirement on this email address. This is our Insta ID. You can also follow us over there. And अगर आपको सिर्फ ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो वी ऑल्सो हैव द पैकेजेस फॉर द सेम। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले किड्स बेडरूम जो होता है उसमें मेन रिक्वायरमेंट जो होती है वो होता है हो सके उतना स्पेस। बिकॉज उनको नीचे बैठ के अगर मॉडलिंग बनवाना है या उनको कोई प्रोजेक्ट करना है या उनके फ्रेंड्स आ रहे हैं एंड दे जस्ट वांट टू सिट एंड प्ले अ कैरम बोर्ड, तो वो ऑप्शंस होने चाहिए। वो कैसे करेंगे, क्योंकि आपको बेड भी बनाना है। अगर उनके इफ यू हैव अ सिंगल चाइल्ड और उनके फ्रेंड्स या कजिन स्लीप ओवर के लिए आते हैं तो आप उनको कहाँ सुलाएंगे। और इफ यू हैव टू किड्स इन द हाउस, सो दोनों की रिक्वायरमेंट और दोनों का स्टोरेज उतना ही ज्यादा होता है। सो ये कुछ पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली यू कैन हैव द बेस्ट आउट ऑफ द रूम। फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि जब भी आप बेड प्लेस करते हो वो एग्जैक्ट सेंटर में प्लेस मत कीजिए। अगर एक तरफ वॉल आ रहा है, फिर आपने बेड प्लेस किया, फिर एक तरफ विंडो आ रही है, सो क्या हो जाता है कि अगर आपने बेड सेंटर में प्लेस कर दिया तो आपको बेड के राइट और लेफ्ट दोनों जगह एक वॉकिंग पैसेज छोड़ना पड़ता है और आपकी स्पेस वो वेस्ट हो जाती है। सो ट्राई कि आप एक सिंगल वॉल पकड़े जहां पे आपका बेड फिट हो जा रहा है, सो दैट आपको एक वॉकिंग पैसेज एक ही तरफ छोड़ना है। इफ पॉसिबल गो फॉर अ कॉर्नर बेड। उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको पूरे रूम में सिर्फ कॉर्नर बेड का वॉल छोड़ के आपको पूरा रूम फ्री स्पेस मिल जाता है टू यूटिलाइज इन अ डिफरेंट वे। Secondly, if you have two kids, then you can go for either bunk bed or you can go for a convertible bed or you can go for a trolley bed. So उसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों बच्चे बेड सिर्फ रात को ही यूज करने वाले हैं, बट उसके लिए अगर आपने किंग साइज या क्वीन साइज बेड बना दिया तो वो 24/7 आपका फ्लोर स्पेस वो खा लेगा और आपको फ्री स्पेस नहीं मिलेगी। सो नेवर गो फॉर दैट, गो फॉर द मल्टीपर्पज बेड। The best option which I prefer in my designing my projects is also Murphy bed. Murphy bed जैसे आप देख सकते हो हमने भी काफी डिजाइन किए हुए हैं। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग डेस्क स्टडी टेबल। सो बच्चों का स्टडी टेबल हमारे जैसे सिर्फ लैपटॉप रखने से नहीं हो जाता है। सेकेंडली दे ऑल्सो हैव फिक्स आइटम्स जो उनको स्टडी टेबल पे रखे रहना होता है। सो उसके लिए यू नीड अ प्रॉपर बिग वर्किंग डेस्क। उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज आप मल्टी फंक्शनल वर्किंग डेस्क के लिए भी जा सकते हो। अगर आपको बड़ा वर्किंग डेस्क चाहिए कि जैसे आपने फिक्स 3 फीट का वर्किंग डेस्क ले लिया, देन आइदर यू कैन डू एक्स्ट्रा पुल आउट फॉर एक्स्ट्रा स्टोरेज और एक्स्ट्रा डेस्क स्पेस। तो आपका रूम साइज छोटा भी नहीं होगा बट एट द सेम टाइम वो फंक्शनल भी रहेगा। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वार्डरोब स्टोरेज। सो बच्चों का वार्डरोब अगर आप डिजाइन कर रहे हो, अगर आप मार्केट में जाके कोई भी वार्डरोब ले आओगे या तो आपने पिंटरेस्ट पे कहीं पे भी देखा या इंस्टा पे देखा और वो वार्डरोब आपको बहुत अच्छा लगा, आपने बना लिया, वो वर्क नहीं करता है। रीजन क्या हो जाता है, जैसे स्टैंडर्ड हाइट हम लोगों के लिए जो वार्डरोब हम डिजाइन करते हैं उसमें 42 इंचेस पे आपका एक ड्रॉवर आ गया एंड देन ऊपर आपका हैंगर रॉड आ गया, बिकॉज वी कैन इजिली रीच आउट टू दैट हैंगर रॉड। बट इफ यू वांट कि आपका किड जो है वो इंडिपेंडेंट बने और हर चीज में दे डोंट नीड टू आस्क फॉर योर हेल्प और somebody else हेल्प, तो यू हैव टू डिजाइन किड फ्रेंडली वार्डरोब। वो कैसे होता है,
सो उसमें क्या करना है कि आपको हैंगर स्पेस जो है वो नीचे लेवल पे देना है, सो दैट दे कैन इजिली गेट देयर क्लोथ्स आउट. Secondly, you can also go for the pull out hanger rods so that it's very convenient for them to use it themselves. सेकेंड, आपको क्या करना है कि पूरा वार्डरोब मत दे दो. इफ यू वांट तो आप क्या करो, वार्डरोब में अलग से ड्रॉवर्स बाहर दे दो शटर के, सो दैट उनका एक बाइफर्केशन हो जाएगा. जो दूसरी चीजें होती है वो उनके वार्डरोब की शटर खोलने के पहले ही ड्रॉवर में से यूज कर सकते हैं, एंड इट विल बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एज वेल. नेक्स्ट क्या करना है कि किड्स वार्डरोब में हो सके उतने ज्यादा शेल्फ दीजिए, बिकॉज अगर आपने बड़े बड़े शेल्फ दे दिए तो उनके कपड़े गिर जाएंगे. सो छोटे छोटे शेल्फ में और डिवीजन भी हो जाते हैं कि ये स्कूल के कपड़े हो गए, ये ट्यूशन के कपड़े हो गए, ये स्पोर्ट्स के कपड़े हो गए, ये बाहर जाने के कपड़े हो गए. जो चीज नहीं करनी है, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, अंडर 4 या अंडर 5, एंड ही प्लेज विथ फुटबॉल और बॉल और वॉल बैट इन द रूम, then avoid using glass wardrobes in the kids bedroom for their safety. Definitely playful तो बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अच्छे प्रिंट ले सकते हो वार्डरोब के ऊपर, विनाइल कर सकते हो, ड्यूको कर सकते हो, पीयू कर सकते हो, एंड नाउअडेज लैमिनेट आल्सो गेट कस्टमाइज्ड डिजाइन. दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि किड्स वार्डरोब जब भी आप डिजाइन करते हो तो उनकी स्पोर्ट्स किट हो गई स्कूल की, या तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट हो गए, अगर वो लोग गिटार प्ले कर रहे हैं या पियानो प्ले कर रहे हैं, there has to be a specific space for everything they are using or they are going to use. उसके हिसाब से उनका रूम काफी ऑर्गेनाइज रखेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा, और वो उनकी मेंटालिटी पे भी काफी असर करता है. देन आता है आपका स्टोरेज. बच्चों के बहुत सारे टॉयज, बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज होते हैं, बट वो सारे एक साथ कभी यूज नहीं करते हैं. उनका फेजेस आता है, उस हिसाब से दे यूज इट, एंड देन बाकी वो टॉयज पड़े रहते हैं, दे डोंट इवन रिमेम्बर दैट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप जो स्टोरेजेस है वो सेमी ओपन सेमी क्लोज बनाओ, सो दैट वो खुद जाके खुद वो टॉय ले सके, खेल के वापस भी रख सके, एंड यू कैन easily teach them how to do that. So go for little this kind of storage, कि जैसे आप यहाँ देख रहे हो थोड़ा बंद स्टोरेज है, थोड़ा ओपन स्टोरेज है, so they can easily come, they can put their bags, they can take their bags in the morning and get ready for the school. Secondly, for example, अगर आपका बच्चा फुटबॉल काफी खेलता है तो फुटबॉल के बॉल्स रखने के लिए जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो वैसे स्टैंड्स आते हैं, गो फॉर सच थिंग्स. गिटार प्ले करता है तो गिटार के भी स्टैंड्स आते हैं, तो वो लगा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, दे वांटेड अ कार थीम, तो हमने पूरा एक रेसिंग ट्रैक बनाया हुआ है जिसके ऊपर वो लोग कार रख भी सकते हैं. देन यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो सुपर हीरो थीम है, तो हमने ब्लाइंड्स में सुपर हीरो लिया है, बेड के पीछे एक सुपर हीरो थीम दे दिया है. सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो स्पेस उनको उनकी खुद की लगे एंड दे लाइक इट. So definitely go for the theme they are liking or they are looking forward to make the space look more comfortable for them. And also when it comes to the color selection, बच्चों का रूम मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ब्राइट या नियॉन पिंक, ब्लू, ग्रीन कर दो. You can definitely go for colors. As you can see in all our kids bedroom, we have used color and we love using colors because it also affects their mentality, their thinking, their positivity, everything. But you have to be very careful when you select colors for kids bedroom. जैसे कि हमने इंस्टा पे भी काफी रील्स शेयर किए हुए हैं कि किड्स बेडरूम है, सो अगर डॉटर रूम है तो कौन से कलर ऑफ पेंट यू कैन सिलेक्ट, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. फॉर बॉयज बेडरूम व्हाट कलर्स यू कैन सिलेक्ट, you can see on the screen. So this is like very thoughtful colors जो आपके बच्चे की मेंटालिटी पे भी अफेक्ट करता है, आपके रूम को और बड़ा दिखाता है. Also it goes very well with all the theme mostly. So these are some point, and very important last point is you should make sure there are no sharp edges in the bedroom because it's high chances कि उनको लग जाएगा. तो जैसे स्टडी टेबल से ओवरहेड के बीच में मिनिमम 2 फीट की जगह होनी चाहिए. स्टडी टेबल का डेप्थ अगर आपका 2 फीट का है तो ओवरहेड का 15 इंच होना चाहिए. डू नॉट गो फॉर 2 फीट का स्टडी टेबल और 2 फीट का ओवरहेड का हाइट, बहुत खराब तरीके से उनको लगने के चांसेस रहते हैं. सेकेंडली, जो भी डिजाइन करते हो वो या तो आप राउंड शेप में करो या तो उसकी धार को बहुत ही अच्छे से फाइलिंग करवा के राउंड करवाना बहुत ही जरूरी है. एंड और एक पॉइंट बोनस टिप कि आपका किड्स बेडरूम में कभी भी येलो लाइट नहीं लगवाना. अगर बिल्डर ने भी दिया हुआ है, गो एंड चेंज इट टू द व्हाइट लाइट और 3-in-1 लाइट, बिकॉज येलो लाइट में अगर वो पढ़ाई करेंगे उनकी आईज पे बहुत स्ट्रेन आ जाता है. इट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल. स्पेशली स्टडी टेबल के ऊपर पुट वन नाइस व्हाइट लाइट. इन शॉर्ट, द रूम हैज टू बी वेरी वेल लिट with the
व्हाइट लाइट, अगर नेचुरल लाइट आ रही है वो सबसे बेस्ट है। सो दिस आर सम पॉइंट्स कीप इन द माइंड। और अगर आपको भी किड्स बेडरूम को लेके कोई भी क्वेरी है, you can definitely go in the comment box, put your query, and I'll make sure our team replies to that. Thank you so much.